नमस्कार छात्रों, पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय टिळकवाड़ी बेलगावी की ओर से आपका पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हुए आज की चर्चा का प्रारंभ करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि अब तक हमने तृतीय सोपान अपठित भाग एकांकियों के प्रश्नोत्तर मालिका के संदर्भ में सूखी डाली एकांकी के 1 अंक के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर तथा 5 अंकों के दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर जो पुनरावृत्त हैं, परीक्षा की दृष्टि से विशेष हैं, उनकी चर्चा हमने सफलतापूर्वक कर ली है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम दूसरी एकांकी प्रतिशोध के 1 अंक के प्रश्नोत्तर तथा 5 अंकों के प्रश्नोत्तरों को लेकर कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो हालांकि सभी प्रश्नोत्तर एक ही कक्षा में संपन्न नहीं किए जा सकते, तो भागशः हम आज की कक्षा में 1 अंक के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे तथा अगली कक्षा में हम प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक की चर्चा करेंगे और उसके बाद वाले कक्षा में हम दीर्घोत्तरीय पुनरावर्तित परीक्षा की दृष्टि से सुलभ एवं पुनरावृत्त जो 5 अंक के प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो श्रृंखलाबद्धता के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम आज प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के 1 अंकीय, 1 शब्द या 1 वाक्यांश या 1 वाक्य में जिनके उत्तर लिखे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संस्कृत के महापंडित कौन हैं? इसका उत्तर होगा संस्कृत के महापंडित श्रीधर हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत के महाकवि कौन हैं? इसका उत्तर है संस्कृत के महाकवि भारवी हैं। तो छात्रों, तीसरे प्रश्न पर मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूं कि सामान्यतया विद्यार्थी जो हैं महापंडित और महाकवि इन 2 शब्दों के उत्तरों में ही उलझ जाते हैं। कई बार हड़बड़ाहट के कारण, गड़बड़ी के कारण उत्तर आगे पीछे हो जाते हैं। महापंडित प्रश्न पर श्रीधर की जगह पर भारवी लिख देते हैं और महाकवि जहाँ पे भारवी लिखना होता है उत्तर, वहाँ पे श्रीधर लिख देते हैं। तो कृपया आप ये गलती ना करें। मैं उनको और एक बार पढ़ देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। संस्कृत के महापंडित कौन हैं? उत्तर होगा श्रीधर। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत के महाकवि कौन हैं? उत्तर होगा भारवी। तीसरा प्रश्न है, भारवी की माँ का नाम क्या है? उत्तर होगा भारवी की माँ का नाम सुशीला है। भारवी की माँ का नाम सुशीला है। चौथा प्रश्न है, सुशीला किसके लिए बेचैन है? सुशीला किसके लिए बेचैन है? उत्तर होगा सुशीला अपने पुत्र भारवी के लिए बेचैन है। सुशीला अपने पुत्र भारवी के लिए बेचैन है। पांचवा प्रश्न होगा, कवि किस पर शासन करता है? कवि किस पर शासन करता है? उत्तर होगा कवि समय पर शासन करता है। कवि समय पर शासन करता है।
छठा प्रश्न होगा शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता। शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता। उत्तर होगा शास्त्रार्थ के नियमों में माँ के हृदय को नहीं बांधा जा सकता। शास्त्रार्थ के नियमों में माँ के हृदय को नहीं बांधा जा सकता। सातवां प्रश्न है पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है। इसका उत्तर होगा पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। आठवां प्रश्न है पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है। उत्तर होगा पुत्र यदि अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे निर्वासित किया जा सकता है। पुत्र यदि अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे निर्वासित किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है शास्त्रार्थों में पंडितों को किसने पराजित किया। शास्त्रार्थों में पंडितों को किसने पराजित किया। उत्तर होगा शास्त्रार्थ में भारवी ने पंडितों को पराजित किया। शास्त्रार्थ में भारवी ने पंडितों को पराजित किया। 10वां प्रश्न है भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था। उत्तर होगा पंडितों की हार से भारवी में अहंकार बढ़ता जा रहा था। पंडितों की हार से भारवी में अहंकार बढ़ता जा रहा था। 11वां प्रश्न है पिता क्या नहीं सहन कर सकता। पिता क्या नहीं सहन कर सकता। उत्तर है पिता यह नहीं सहन कर सकता कि उसका पुत्र दंभी हो। दंभी अर्थात अहंकारी। अहंकार शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पिता यह नहीं सहन कर सकता कि उसका पुत्र दंभी हो या अहंकारी हो। 12वां प्रश्न है पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की। उत्तर होगा पिता ने भारवी से कहा तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। पिता ने भारवी से कहा तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। 13वां प्रश्न है छात्रों पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे। परिहास अर्थात व्यंग्य। पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे। उत्तर होगा पंडित भारवी की ओर देखकर हंसने लगे, भारवी के ही स्वर में बोलकर उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। 14वां प्रश्न है ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने दे क्यों नहीं रोका गया। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने दे क्यों नहीं रोका गया। प्रश्न का अर्थ होगा छात्रों कि जब पिता भारवी का अपमान करते हैं, भारवी व्यथित होकर चला जा रहा है, तब पिता ने उसे क्यों नहीं रोका। उत्तर होगा अनुशासन की मर्यादा के कारण ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से नहीं रोका गया। अनुशासन की मर्यादा के कारण ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से नहीं रोका गया। 15वां प्रश्न है छात्रों अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है। उत्तर होगा
अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। 16वां प्रश्न है, श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? उत्तर होगा, श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता। श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता। पतित का अर्थ होता है पापी। 17वां प्रश्न है, श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम क्या है? उत्तर होगा आभा। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम है आभा। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम है। 18वां प्रश्न होगा, सुशीला किसकी खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? सुशीला किसकी खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? उत्तर है, सुशीला अपने पुत्र भारवी को खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है। सुशीला अपने पुत्र भारवी को खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है। 19वां प्रश्न है, प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं? प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं? उत्तर है, प्रेम के बिना अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। प्रेम के बिना अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। 20वां प्रश्न है, श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते हैं? श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते हैं? उत्तर होगा, श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए राजकीय सहायता लेना चाहते हैं। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए राजकीय सहायता लेना चाहते हैं। तो छात्रों, आज के लिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्न तथा उनके उत्तर आप लोगों को बता दिए गए हैं। आशा है कि आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और अपने परीक्षार्थ जो आप तैयारी में लग रहे हैं या फिर आपने अपनी कोई अगर कॉपी बना रखी है, फेयरबुक है, तो उसमें आप इन प्रश्नोत्तरों को कॉपी करके रख लीजिए ताकि परीक्षा के समय पढ़ने में आसानी होगी। तो अगली कक्षा में हम लोग प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्नों के उत्तर सहित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।